हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टरवानी ब्रांड यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको शिव शक्ति के चैनल मैसेज की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके सामने मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड से देखूंगा शिव शक्ति इस टाइम पे कौन से चैनल मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि ये आपके सोल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को कंसिडर कर सकते हो जैसे कि यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ और सर्विस सेल करता हूँ। यूट्यूब में हूँ, कलेक्टिव रीडिंग को अपलोड करता हूँ और आप लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ अनकंडीशनली। कंसिडर कीजिए मुझे एज योर सोल ब्रदर एंड देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स सी। ओके, शिव शक्ति आपको इस टाइम पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूवर्स के लिए शिव शक्ति कौन से चैनल मैसेजेस आप देना चाहते हैं? मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से चैनल मैसेजेस आप देना चाहते हैं शिव शक्ति? मेरे व्यूवर्स के लिए आप कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं शिव शक्ति? मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, पहले मैं ये सारे कार्ड्स को देखूंगा। द फर्स्ट कार्ड त्रयंबका। त्रयंबका शिव जी के इस अवतार का जब कार्ड्स आते हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि शिव जी, शिव शक्ति आपके थर्ड आई को ओपन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिव शक्ति कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ में जो शायद फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिखाई नहीं देगा। शायद आप अपने आंखों से वो चीजों को देख नहीं सकते, बट आप मन के अंदर अगर आप झांकेंगे या फिर पूछेंगे मन से तो आपको जवाब पता है। द आंसर्स आर विद इन योर सोल। साफ मैसेजेस मिल रहा है। कोई भी सवाल आप कर रहे थे शिव शक्ति से, तो ये जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि आंसर्स आर विद इन योर सोल। आपका थर्ड आई ओपन है, आप समझ पाते हो, आप देख पाते हो। शिव शक्ति के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि त्रयंबका आपको कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर डाउटफुल मत रहिए। ऐसे कई बार परीक्षा लेते हैं शिव शक्ति, ऐसे कई बार आपको लगेगा कि आप जो सोचे थे वैसे नहीं हुआ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। इट इज जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। शिव शक्ति आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके आपको अपने लाइफ पे आगे बढ़ना है। नाउ जहां पे प्रॉब्लम हो जाता है वो है कि हमारे अंदर एक सेल्फ वैल्यू है, बट उस सेल्फ वैल्यू को यानी कि आप अपने अंतर ज्ञान को फोकस मतलब अंतर ज्ञान को लेके नहीं चल पाते हो। अंतर ज्ञान पे आपका फोकस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि आप कोई काम को अच्छा किए हो। मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूं। आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि आप एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हो। आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं कि आपके सामने जो टास्क है वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो। आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि जो भी मुसीबतें हैं आप उसको टाल पाएंगे, आप उसको फेस कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप जीतेंगे। बट आपका जो फिजिकल आईज है, आपका जो ब्रेन है, वो आपको वैलिडेशंस ढूंढने में काइंड ऑफ प्रोवोक करते हैं। आपका नेचर ही है कि लोगों से पूछना, आपका नेचर ही है कुछ नंबर से जज करना, आपका नेचर ही है लोगों के मुंह से सुन के आप अपने आप को जज करते हैं। यहाँ पे त्रयंबक आपको यही कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपको कह दिया है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए, इसका मतलब आप ऑनेस्टली अच्छे से परफॉर्म नहीं भी किए कर सकते हो। जब आप अपने अंदर से वो सेटिस्फेक्शंस लेके कोई काम को करेंगे, उसी को कहते हैं कि अच्छा काम। या फिर आप कह सकते हो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शंस क्या होता है? जब आपको कोई काम करके अच्छा महसूस होता है, भले उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो रहा हो, भले उससे आपका कोई फाइनेंशियल चेंजेस मतलब एकदम आसमान जमीन का उसमें फर्क ना आ रहा हो, जब तक आप कोई काम करके खुश हो तब तक आपको वो काम करना चाहिए। यहाँ पे त्रयंबका आपको कहते हैं कि बाहर के वैलिडेशंस बाद में दिखा जाएगा। यहां तक कि आप बाहर के वैलिडेशंस को आप कंसिडर मत कीजिए। आप अपने सेल्फ वैल्यूज के साथ चलिए। जैसे कि जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम को आप ऐसे सोचिए कि आप अपना सोल पर्पस को पूरे कर रहे हो। उस काम को आपको डिफाइन करने मत दीजिए। आपका पेशा कुछ भी हो सकता है, बट उसके एथिक्स, उसके मोरालिटी ही सब कुछ है।
उसमें आप अच्छा काम कर रहे हो बिकॉज आप बहुत अच्छा कमाते हो, नो, दैट शुड नॉट बी द थिंग। ओके, आप अच्छे से काम करते हो, कैसे आप समझेंगे, बिकॉज उस काम पे आप अपना 100% दे पाते हो, नॉट दैट कि उससे आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है या फिर कम पैसा मिल रहा है। सो ये जो मेजरमेंट है इसको आपको बंद करना होगा। जो काम आपको अच्छा लगता है उसी पे आपको खुद को इन्वेस्ट करना है, खुद की एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। द नेक्स्ट मैसेज, ओ माई गॉड, गंगाधरा। गंगाधरा के जो मैसेजेस है, बाप शिव शिव जी के जो अवतार है उनके जो मैसेजेस है वो है, शिव जी इज रिमूविंग डिस्कम्फर्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड ही इज मैनिफेस्टिंग द फ्लो ऑफ योर सोल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने कंधे पे अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे आप हो, एज इफ सिचुएशंस आपके हद से बदतर हो चुका है, सिचुएशंस में आपको डिवाइन सपोर्ट की जरूरत है, सिचुएशंस पे आपको शिव जी की जरूरत है, शिव शक्ति की जरूरत है, माँ काली की जरूरत है, डिवाइन पावर की जरूरत है। और इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि जो डिस्कम्फर्ट है, जो जो तकलीफ आप उठा रहे हो, जो तकलीफ आप झेल रहे हो, टू सर्व योर पर्पस, अपने पर्पस को सर्व करने के लिए वो तकलीफ हटा देंगे शिव शक्ति। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ अ डिफिकल्ट पीरियड इज कमिंग, या फिर आप कह सकते हो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट साइकिल को एंड किए हो और आप अपना दिल को साफ करके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे विन और डिफीट का बात नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप खुद को हटा पा रहे हो, कार्मिक बैगेजेस को हटा पा रहे हो, रिलीज कर रहे हो अपने अपने नेगेटिविटी, अपने टेंडेंसीज, अपने एडिक्शंस, अपना जो सोल डार्ट है इसको। और यहाँ पे सिंपल मतलब है कि जब आप कुछ चीजों को कैरी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ आप अपना बल को प्रयोग कर रहे हो। यहाँ पे डिवाइन आके क्या करेंगे, आपके कंधों से उस वजन को हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छुटकारा मिल रहा है, टेंशन खत्म हो रहा है। इस टाइम पे आपके कंधे में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रेशर है, वो प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका प्रेशर कम होगा, जिससे आपका टेंशन कम होगा, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, चैन के सांस ले पाएंगे। यहाँ पे आ रहे हैं शर्वा के कार्ड, शिव जी के शर्वा अवतार। और यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, शिव शक्ति इज मेकिंग यू अ ट्रू वॉरियर एंड शिव शक्ति इज टेलिंग यू दैट फेस योर लाइफ चैलेंजेस विथ योर ग्रेस, नो मैटर हाउ डेंजरस इट सीम्स यू विल विन एट एनी कॉस्ट। देखिए, शर्वा अवतार जब आते हैं इसका मतलब है कि आपको विजय प्राप्त होगा अपने एनिमीज से। हालांकि आपके एनिमीज भी पावरफुल है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्यों जीतेंगे, बिकॉज आप अपने फाइट को अपने मोरालिटी एंड एथिक्स को कैरी करते हुए आप अपना लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए आपको जीत मिलेगा। शर्वा अवतार एक्चुअली क्या कहते हैं कि अहंकार का पतन निश्चित है। शर्वा अवतार कौन है, जो आए थे इस धरती को बचाने के लिए क्रोध से, इस धरती को बचाने के लिए लालच से, अहंकार से। क्योंकि कब कोई भी देवता या फिर देवी का जब रुद्र अवतार प्रकट हो जाता है तो उस रुद्र रूप को सौम्य रूप में बदलने के लिए शर्वा अवतार आए थे। और यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो रुद्र अवतार है, जो लाइक आपका गुस्सा है, जब आप क्रोधित हो जाते हो उस टाइम पे आपका ज्ञान सही नहीं रहता है, उस टाइम पे आप कुछ भी गलत कर सकते हो। तो ताकि आप कोई गलत काम ना करें, ताकि आपको कोई शत्रु प्रोवोक ना करे, ताकि आप रिएक्ट ना करो, ताकि आप कोई ऐसा कर्मा ना करो जिससे आपका गुड कर्मा हैम्पर ना हो, इसके लिए शर्वा अवतार आपको कह रहे हैं कि आप सच्चाई के पथ पे चले। इवन दो सामने वाले पर्सन कुछ गलत उपाय उपयोग करे, फिर भी आपको अपना पथ, मतलब जो पथ पे आप लड़ाई लड़ रहे हो, जो सच्चाई के पथ पे आप चल रहे हो, भले कितना भी डिफिकल्ट पथ क्यों ना आपको लग रहा है, उसी पथ पे आपको रहना चाहिए। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कह रहे हैं शिव शक्ति के फेस योर फियर। आपके आने वाले जो चुनौती है वो उतना कठिन नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हो। यहाँ पे जीत आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मेरे सोल से जो मैसेजेस आपके लिए आ रहा है कि भले आपको ऐसा लग रहा है कि आप जीत नहीं पाएंगे, बट आप जीतने के लिए ही बने हो। इस टाइम पे शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि अवॉइड मत कीजिए, सच्चाई को बताइए, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। झूठ का आश्रय लेके आप कितना दिन चल सकते हो, काइंड ऑफ इस टाइम पे शत्रुओं को हराने के लिए सच का सहायता लेना होगा। भले वो सच का पथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, बट यू रियली नीड टू फॉलो योर ट्रूथ, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच बोलने वाले हो, सच को एक्सेप्ट करने वाले हो, भले वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, और अल्टीमेटली जीतेंगे आप।
यहाँ पे नेगेटिविटी के खिलाफ आपका लड़ाई है, यहाँ पे कलेक्टिवली आप लड़ रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो ट्रूथ को, रिप्रेजेंट कर रहे हो पॉजिटिविटी को, रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑनेस्टी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि शॉर्टकट्स लेके वो आपसे कुछ चीज छीनना चाहते हैं। आप उन लोगों के जैसे मत बनो, आप उन लोगों के प्रोवोकेशंस या फिर छत्रछाया पे मत आओ। कोई एक ऐसा एनर्जी है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा कुछ नेगेटिव करने के लिए, बट आप सेल्फलेस रहे, आप एक वॉरियर बने। वॉरियर मतलब युद्ध आप कर रहे हो बट कोई गलत उपाय को उपयोग ना करके, आप एक सच्चा योद्धा हो। सो जब आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको भी गलत करना है। आप अपना सच्चाई के पथ पे रहेंगे और आप अपना धर्म का पालन करेंगे। द नेक्स्ट मैसेज, Harihara. Oh my God, that's the greatest message. Shiv Shakti is telling you to trust the oneness of all existence, and Shiv Shakti is making a divine union of two aspect of life. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हरिहरा का जो मैसेजेस आते हैं वो है हमारे शिव एंड शक्ति का मिलन। हरिहरा itself a divine union of our intuitions and our wisdom. So I think इस टाइम पे परसेप्शंस का बात है। लोग आपको परस्यू कर रहे थे एक तरीके से, अब लोग नए तरीके से आपको परस्यू करेंगे, लोग नए तरीके से आपको जानेंगे। बट यहाँ पे मैसेज यही है कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने कुछ करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। लाइक यू डोंट नीड टू क्रिएट योर इमेज, यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ। बी हरिहरा मीन्स कि आपका जो परसेप्शंस है अपने लाइफ को जिस नजरिए से आप देख रहे हो, हाँ बहुत ही अच्छा है, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको अपने नजरिए को डिफरेंट तरीके से भी देखना है। मतलब आपको मैं कह सकता हूं कि यू नीड टू चेंज योर परसेप्शंस, यू नीड टू अलाउ सम डिफरेंट माइंडसेट, यू नीड टू अलाउ सम न्यू स्ट्रैटेजी, यू नीड टू अलाउ सम चेंजेस। सो ऐसा है कि अब आपके लाइफ में हो सकता है कि एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं कोई फैमिली मेंबर्स, कोई दोस्त। आई थिंक एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ऑल्टरनेटिव ओपिनियन आपको सुनने को मिलेगा, या फिर आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। आप काम कर रहे हो एक यूजुअल पैटर्न पे काम कर रहे हो, एंड सडनली कोई आपको सलाह दे रहे हैं, वो और कोई नहीं, डिवाइन। सडनली आपका मन आपको कह रहा है कि अच्छा कोई काम को तो डिफरेंट तरीके से भी आप कर सकते हो। दैट्स हरिहरा, जो आपके काम को आसान करने के लिए आपको एक सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि ओके आप स्टक फील कर रहे हो बिकॉज आप ऐसे सोच रहे हो, बट काइंड ऑफ आप कुछ दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, दूसरे तरीके से भी अपनी लाइफ को देख सकते हो, दूसरे नजरिए से भी आप अपने प्रॉब्लम को देख सकते हो। हरिहरा ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है रिकंसिलिएशन का बात है, हरिहरा ऑल्सो डिवाइन यूनियन का बात है। तो इफ यू आर मेंट टू बी विद समवन, तो शिव शक्ति इज ब्रिंगिंग समवन इन योर लाइफ। हो सकता है कि ये नए कनेक्शंस, नए दोस्त, या फिर नया शादी, आई मीन कि जो आपके बेटर हाफ हो उसको लेके आ रहे हैं, जो आपको तोड़ेंगे नहीं बल्कि जो आपको और बेहतर इंसान बनाएंगे। आई ऑल्सो फील हरिहरा मतलब है कि आपको सीखना है जीवन से, अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से। सो जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ आपको कुछ नया चीज अडॉप्ट करनी है, यू शुड डू इट। आपको कोई अगर आप चाहते हो कि ओके आप कुछ करना चाहते हो, इसके लिए आपको कुछ लेसन लर्न करनी है, तो यस आप सीख सकते हो। आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि हाँ आप स्पिरिचुअल पथ पे आगे अगर बढ़ना चाहते हो, तो हाँ आप स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानकारी ले सकते हो, आप अपने गुरु के पास जा सकते हो। हरिहरा मीन्स हो सकता है कि दीक्षा मिलेंगे आपको, हो सकता है कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपको मदद करेंगे, हो सकता है शिव शक्ति आपको मदद करेंगे। सो जहां पे भी आप जा रहे हो, बी ओपन टू द ग्रेटेस्ट नॉलेज, बी ओपन टू द डिवाइन। कई कबार अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना भी है तो आप बदलिए, रिजिड मत बनिए, स्टबर्न मत बनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक यूनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये यूनिटी हो सकता है कि जिस दोस्त के साथ बहुत दिन से बात नहीं हुआ है, अब वो दोस्त आपके लाइफ में आएंगे, या फिर हो सकता है कि सच में आपके एक दोस्त की जरूरत है जीवन में, जीवन साथी की जरूरत है आपके लाइफ में, वो आएगा। आई थिंक जो प्रॉब्लम आप अकेले नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, डिवाइन किसी को भेजेंगे आपके लाइफ में उसको सॉल्व करने के लिए। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव गॉट, ओ माय गॉड, सदैव याता। सदैव याता का मतलब है कि शिव शक्ति इज टेलिंग यू अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, एंड शिव शक्ति इज गिविंग यू अ क्रिएटिव फोर्स एंड अ फर्टाइल ग्राउंड फ्रॉम विच लाइफ इमर्जेस और बिगिन। तो कहीं ना कहीं ये फर्टाइल ग्राउंड का जो बात है, तो मुझे गुज्जे काली माँ का भी बहुत याद आते हैं, क्योंकि माँ भी यही सेम बात कहते हैं कि कुछ ऐसे चीजों को माँ रिवील कर देते हैं ताकि आपकी जमीन
टूट जाता है, वो नए इंफॉर्मेशन की वजह से, नए अप्रोच की वजह से, बट उस जमीन पे माँ कुछ नए फसल उगाते हैं। सिमिलरली सद्योजाता भी आपको कह रहे हैं कि अब आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हो, जिससे क्या होगा, जो पुराने आपका कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से आप यूजुअली काम करते हो, जिस तरीके से आप यूजुअली सोचते हो, जिस तरीके से आपका टेंडेंसीज है, उसको आप काइंड ऑफ हटा दोगे। आप अपने कंडीशनिंग संस्कार से बाहर आएंगे। लाइक आप कह सकते हो कि लोग कहते हैं आपको, अरे ये सुबह उठ के ही पहले दाहिने तरफ जाएंगे, उसके बाद बाइने तरफ जाएंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे। तो आप अब कहेंगे कि नहीं, मुझे कभी दाहिने और बाइने तरफ नहीं जाना है, अब मैं उठ के मैं मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सद्योजाता मीन्स कि यू आर गोइंग टू अडॉप्ट समथिंग। अब ये एडॉप्शंस का जब बात है तो हो सकता है कि कोई नए पेट को आप अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर एडॉप्शंस का बात है तो कोई नए हेल्थ हैबिट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप खुद को बदल रहे हो, और बदल रहे हो फॉर योर गेटर गुड। सो आई थिंक यहाँ पे सद्योजाता का मतलब भी हो सकता है कि अगर आप अपने लाइक प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक एक नए घर में आप जा रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप एक माँ बनना चाहते हो, एक पिता बनना चाहते हो, और ये रीडिंग देख रहे हो, सद्योजाता मतलब न्यू बॉर्न बेबी अगर आप विश कर रहे हो, सो ये शिव शक्ति आपको ये विश ग्रैंड करेंगे। एट द सेम टाइम इन्विटेशंस भी मिल सकता है। एट द सेम टाइम घर में कुछ बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, कोई सेलिब्रेशंस होने वाला है, तो आप लोग कोई पार्टी प्लान कर सकते हो, कोई नए न्योता आपको मिल सकता है, या फिर आप किसी को बुलवा सकते हो अपने घर में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट सक्सेस। सद्योजाता का सक्सेस हो सकता है कि कोई नया सक्सेस, जो रिजल्ट्स आने के बाद आप लोग वो पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे, रिजल्ट आने के बाद आप न्योता भेजेंगे, या फिर घर में शादी का योग बन रहा है इस टाइम पे। सो अब जो मुझे दिख रहा है वो है कि एक ग्रेटेस्ट यूनियन होने वाला है। ये यूनियन आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप एक सोल जर्नी में हो और आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपके बेटर हाफ को, सो यस, ये सही टाइम है जब आपको मिल जाएगा बेटर हाफ। अगर आपको गुरु की तलाश है तो आपका गुरु भी इस टाइम पे आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप अपना जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लानिंग कर रहे हो या फिर विश कर रहे हो, तो वहां पे नेक्स्ट जनरेशन का भी एक चांसेस दिख रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप अकेले हो और आप अपने सोल जर्नी पे फोकस करना चाहते हो, तो त्रयंबका कह रहे हैं कि शिव शक्ति आपका थर्ड आई को ओपन करे। बट थर्ड आई ओपनिंग मतलब खुद के अंदर ज्ञान के ऊपर विश्वास करना। हालांकि हमारे वुंडेड पर्सपेक्टिव सिखाते हैं कि नहीं, पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि इन रियलिटी क्या हो रहा है, उसकी के बाद हम लोग हमारे अंतर ज्ञान के ऊपर फोकस करेंगे। बट अंतर ज्ञान को फोकस करना मतलब सिर्फ आप अपने मन के आंखों से ही चीजों को देख के समझ के डिसीजंस लेंगे। नॉट दैट कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। नो, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड मतलब किसी और के सक्सेस स्टोरी को आप कॉपी करके कुछ करेंगे। नो, ऐसे नहीं होगा। आप अपने तरीके से अपने इंट्यूशंस को यूज करके अगर कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो टेंशन था, जो 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 बर्डन लेके आप अपने कंधों पे चल रहे थे, जो मुसीबत का साया आपके ऊपर मंडरा रहा था, आई थिंक वहां से शिव शक्ति आपको बचाएंगे। इसी के साथ इस चैनल मैसेज की सेशन को खत्म कर रहा हूं। आई होप ये चैनल मैसेज आपको नए सोचने में मदद करेंगे, नए स्टार्ट करने में मदद करेंगे, और हो सकता है कि यू आर मेंट टू हियर ईच एंड एवरी मैसेज ऑफ इट। इसी के साथ मैं कहूंगा आपको बाय बाय। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नीबन बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। वीडियोस को एंड तक देखिएगा, एंड आप कमेंट सेक्शन पे अपने मन में जो भी बात है वो बताएंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।